निकलने वाली एनर्जी को देखकर कहता है लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मास्टर जो कि पहले अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर कल्टीवेट कर रहे होते हैं, वो अपनी आंखें खोलते हैं और क्लिफ की तरफ देखते हैं। ज़ू फैन जल्दी से जाओ निंग को नीचे की तरफ झुका लेता है और कहता है जल्दी से नीचे झुक जाओ, वो मास्टर हमारी तरफ ही देख रहे हैं। फैन कहता है ये वाला मास्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जाओ निंग उसे कहती है हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये 12 एल्डर्स में से 7th नंबर पर है और इसे योमिंग वैली की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ किंगमिंग सिटी में ये पिछले 10 सालों से है। वैसे ये ज्यादातर यहाँ पर नहीं आता, ये सिर्फ उसी दिनों में यहाँ पर आता है जब यहाँ पर क्विकसैंड बाहर निकलती है, तो यहाँ पर इसकी सेफ्टी के लिए भेजा जाता है। ज़ू फैन कहता है ये एल्डर यहाँ पर सिर्फ मसला नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो 50 लोग हैं वो सारे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत ही जल्दी इस छोटे से झरने के अंदर से बहुत सारी गोल्डन क्विकसैंड निकलेगी और ये सारे लोग यहाँ पर इसीलिए हैं। ये सारे एक तो उसको इकट्ठा करेंगे और साथ ही यहाँ पर अगर कोई इन पर अटैक करता है और इनसे वो गोल्डन क्विकसैंड छीनने की कोशिश करता है तो इसे बचाएंगे। ज़ू फैन कहता है मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता कि मैं इन सारे लोगों के साथ फाइट कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ इस गोल्डन क्विकसैंड के लिए। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मैं इनसे ये क्विकसैंड ले सकता हूँ, वो भी बिना फाइट किए हुए। वो जाओ निंग का बाजू पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ आओ। वो उससे कहती है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ज़ू फैन कहता है मैं इन सबको नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे कोई चाल चलनी होगी। उसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक स्पिरिट बीस्ट ढूंढना होगा। जबकि एल्डर भी ये बात सोच रहे होते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई हमारे पर नजर रखे हुए है, कोई हमें देख रहा है। नेक्स्ट सीन ज़ू फैमिली के रेजिडेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर ज़ू वापस आते हैं और ग्रैंडपा को आकर सारी बात बताते हैं। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया, तुमने जाओ निंग को जाने क्यों दिया, और जिस बंदे ने मेरे पोते को जख्मी किया है क्या तुमने उसको पकड़ लिया, वो कहाँ पर है? मास्टर ज़ू से कहते हैं मैंने उनको जाने दिया, वो लड़का वही था जिसने गैंग को जख्मी किया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को उसके साथ जाने दिया। वो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, वो जाओ निंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। रही बात मेरे बेटे गैंग के जख्मी होने की, तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस लड़के को पता नहीं था कि वो जाओ का भाई है। बस मेरी बेटी सुरक्षित रहे, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुमने अपनी बेटी उसको दे दी? मास्टर ज़ू कहते हैं उस लड़के को जब मैं मिला था तब उस लड़के ने मुझसे कहा कि ये लड़की मेरी है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। जाओ निंग भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं जाओ निंग को उसके साथ भेज देता हूँ। लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। दादाजी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये कैसा काम करके आए हो, तुम अपनी बेटी को ऐसे किसी लड़के के साथ कैसे भेज सकते हो? चलो मैं इस बात को भूल जाता हूँ कि उसने मेरे पोते को जख्मी किया है, लेकिन मैं अपनी पोती को उस लड़के के साथ नहीं जाने दूंगा। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है? अगर योमिंग वैली वालों को इस बात का पता चल गया कि जाओ निंग यहाँ पर नहीं है, हमारी पूरी फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगी। मास्टर ज़ू से कहते हैं डैड आपको उनका पीछे छोड़ना होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, योमिंग वैली वालों का सामना मैं खुद ही कर लूंगा। दादाजी चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको? साथ ही दादाजी शांत हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं भी अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पोती से ज्यादा अपनी ज़ू फैमिली से प्यार करता हूँ। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, जल्दी से बताओ वो लोग किस तरफ गए हैं? मास्टर ज़ू उन्हें बताते हैं वो माउंटेन ऑफ बीस्ट की तरफ गए हैं। ये बात सुनते ही दादाजी वहाँ से शू करके उठ जाते हैं और उनके पीछे जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से माउंटेन ऑफ बीस्ट का दिखाया जाता है। ज़ू फैन झाड़ियों के अंदर से कुछ ढूंढ रहा होता है। जाओ निंग उसे कहती है तुम यहाँ पर झाड़ियों में क्या ढूंढ रहे हो? ज़ू फैन कहता है मैं यहाँ पर एक खास चीज ढूंढ रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से एक लाल रंग का आलू निकालता है। जाओ निंग उसे कहती है ये क्या है और इसे तुम कहाँ पर यूज करने वाले हो? ज़ू फैन उसे कहता है ये एक मीठा आलू है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर बीस्ट है जैसे कि रैट, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद है, हम इससे एक रैट को पकड़ सकते हैं। जाओ निंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहती है तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, सबसे पहले हम एक ड्रिल रैट को पकड़ेंगे, फिर उस चूहे से कहेंगे कि हमारे लिए जमीन के नीचे से एक टनल बना कर दो, और वो सीधी टनल वहाँ पर जाएगी जहाँ पर वो क्विकसैंड निकलने वाली है, और उस टनल के रास्ते से हम लोग वो सारी क्विकसैंड चोरी कर लेंगे। हालांकि ये रैट बीस्ट बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, ये चूहे इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि इनके पास कोई भी फाइटिंग एबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये एक पहाड़ के अंदर इतने ज्यादा बिल बना सकते हैं कि आधे घंटे में पूरे पहाड़ के नीचे टनल्स का एक जाल बिछा सकते हैं। ज़ू फैन उसे कहता है तुम्हें तो इन चूहों के बारे में बहुत कुछ पता है। जाओ निंग ज़ू फैन की तरफ देखती है और कहती है पता नहीं ये क्या सोच रहा है, ये सारी बात तो इसे मैंने बता दी, लेकिन इसका प्लान क्या है मैं इसको समझ नहीं पा रही। फिर वो दोनों झाड़ियों में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं, जबकि आग जलाकर उसके ऊपर उस आलू को चढ़ा देते हैं। जब वो आलू पकता है तो उसके अंदर से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से एक चूहा दूर से आता है, जमीन के अंदर से निकलता है और उस आलू को खाने लगता है। जैसे वो उस आलू को अपने हाथ में पकड़ता है, ज़ू फैन और जाओ निंग दोनों निकल आते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें पकड़ लिया। ज़ू फैन उस चूहे को उठा लेता है और कहता है क्या तुम अब भी यहाँ से भागना चाहते हो जबकि तुम मेरे हाथ में हो? लेकिन उसी वक्त जाओ निंग उसके हाथ से उस चूहे को छीन लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, इसको जरा आराम से पकड़ो, कहीं इस बेचारे छोटे से प्यारे चूहे को चोट न लग जाए। ज़ू फैन उसे कहता है ये एक स्पिरिट बीस्ट है, ये एक मॉन्स्टर है, इसको इतनी आसानी से चोट कैसे लग सकती है, और वैसे भी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हमने इसको जल्दी से सिखाया नहीं कि इसे क्या करना है तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी।
जाओनिंग उससे कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें इसके साथ बुरा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिखाती हूँ। मैंने अपनी फैमिली के घर में बहुत सारे ऐसे स्पिरिट बीस्ट को सिखाया है और वो बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। उस चूहे से कहती है ये लड़का बहुत ज्यादा बुरा है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊंगी, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। चूहा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ज़ूफैन की तरफ देखते हुए अपनी जुबान बाहर निकालकर उसको चिढ़ाना शुरू कर देता है। ज़ूफैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।